क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका की उस जमीन पर जहां नील नदी खामोशी से बहती है, सदियों से एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो आंसुओं, सब्र और ईमान से बनी है। सूडान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दर्द की एक लंबी दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसका हर पन्ना इंसान को हिला देता है। आज हम सुनेंगे सूडान की सबसे दुख भरी कहानी। सूडान अफ्रीका का दिल है। ये वो धरती है जहां इस्लाम तलवार से नहीं, समझौते और अच्छे आचरण से फैला। ये वो इलाका है जहां सब्र को नस्लों ने विरासत में पाया। इस्लामी इतिहास में सूडान का जिक्र अक्सर खामोश रहता है, लेकिन इसकी आजमाइशें बुलंद आवाज में बोलती है। इस कहानी को जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि ईमान आजमाइश में कैसे निखरता है। 7वीं सदी, इस्लाम नया नया था। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की आंखों में इंसाफ था और दिलों में तकवा। जब मुसलमान नूबा की सरजमीन तक पहुंचे तो जंग नहीं हुई, एक समझौता हुआ। इतिहास का एक अनोखा लम्हा, मुआहिदाए बख्त। इस समझौते में खून नहीं बहा, न जोर जबरदस्ती हुई, न तलवार उठाई गई। सिर्फ इंसाफ, अमन और मजहबी आजादी हुई। ये वो पल था जब इस्लाम ने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत अखलाक में होती है। नूबा के लोग महफूज रहे, मुसलमान इज्जत के साथ रहे। लेकिन इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता। सदियां गुजरती रहीं, ताजिरों के काफिलों के साथ इस्लाम फैलता रहा। उलमा आए, कुरान आया, मस्जिदें बनी, मदरसे आबाद हुए। सूडान के दिलों में इस्लाम उतरता गया। ये एक खामोश इनकलाब था, ना नारे न शोर, लेकिन इसी खामोशी में एक नया दर्द पल रहा था। सियासी कमजोरी, आपसी इख्तिलाफ और बाहरी ताकतों की नजरें। 19वीं सदी, यूरोपीय ताकतें अफ्रीका को बांट रही थीं। सूडान भी निशाने पर था। लोगों से उनकी पुश्तैनी धरती छीन ली गई, गांव उजड़े और अपने ही घर में वे पराये बन गए। पानी, खनिज और दौलत बाहर ले जाई गई और बदले में सूडान को गरीबी मिली। दीन, तालीम और पहचान को कमजोर करने की कोशिश हुई ताकि लोग अपने रब से दूर हो जाएं। इसी अंधेरे में एक आवाज उठी, मोहम्मद अहमद। इतिहास उन्हें मेहदी सूडानी के नाम से जानता है। ये जुल्म के खिलाफ एक बगावत थी, लेकिन हर बगावत की एक कीमत होती है। खून बहा, शहर उजड़े और एक बार फिर आम मुसलमान पिसता चला गया। धीरे धीरे हुकूमतें बदली, झंडे उतरे, लेकिन उसके जख्म बाकी रहे। टूटी हुई सरहदें, बटे हुए दिल और ऐसा निजाम छोड़ गया जिसने सूडान को सुकून नहीं, लगातार उसे बार बार दर्द, संकट और संघर्ष की कड़ी परीक्षाएं झेलनी पड़ी। कबीलों में फूट, सियासत में फसाद। सूडान की जमीन जरखेज थी, लेकिन दिल जख्मी। ये वो दौर था जब आजमाइश ताकत की नहीं, ईमान की थी। उस वक्त जब सब कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ तो कुरान जिंदा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर और भूख से, और जानों और माल के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत सूडान के लिए नहीं उतरी थी, लेकिन सूडान इस आयत की तस्वीर बन गया। एक मां अपने बेटे को दफन करती है और होठों पर शिकवा नहीं, दुआ होती है। यही वो लम्हा है जहां दर्द इबादत बन जाता है और आंसू सजदा। सूडान की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसलमान की तारीख सिर्फ फतहों की नहीं, आजमाइशों की भी है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की मदद देर से आती है, लेकिन कभी इनकार नहीं करती। आज अगर हम अमन में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजलूमों को ना भूलें, दुआ से, आवाज से और जागरूकता से। यही है सूडान की सबसे दुख भरी कहानी।